गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही रोहन और उसकी छोटी बहन पायल बहुत खुश थे। दोनों शहर में रहते थे और पूरे साल छुट्टियों का इंतजार करते थे। इस बार उनके पापा ने उन्हें गांव में दादा दादी के घर भेजने का फैसला किया। वाह, इस बार हम पूरे 1 महीने गांव में रहेंगे और मैं आम के पेड़ पर चढ़ूंगी और खूब आम खाऊंगी। शरारत मत करना और दादा दादी की बात मानना। दोनों खुशी खुशी गांव के लिए निकल पड़े। अगले दिन वे गांव पहुंच गए। चारों ओर हरे भरे खेत, पेड़ और ठंडी हवा चल रही थी। शहर की भीड़ और शोर से दूर ये जगह बहुत सुंदर थी। आओ बच्चों, तुम्हारा पसंदीदा आम का रस तैयार है। वाह दादी, कितना स्वादिष्ट है। शहर में ऐसा स्वाद कभी नहीं मिलता। दिन भर दोनों गांव के बच्चों के साथ खेलते रहे। शाम को वे तालाब के किनारे घूमने गए। एक दिन रोहन और पायल खेतों के पीछे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के चारों ओर टूटी हुई दीवार थी। भैया, ये जगह कितनी अजीब लग रही है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। वहाँ एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, लेकिन उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकती हुई सुनहरी चीज लटक रही थी। वो क्या है? मुझे लगता है कोई खजाना है। जैसे ही दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, एक बूढ़ा माली सामने आ गया। रुको बच्चों, उस पेड़ के पास मत जाओ। क्यों बाबा? कई साल पहले इस पेड़ के नीचे एक रहस्य छिपाया गया था। जो भी लालच में यहाँ आया, वो खाली हाथ लौट गया। लेकिन हमें तो सिर्फ जानना है कि ऊपर क्या चमक रहा है। अगर तुम्हारे मन में लालच नहीं है, तो तुम कोशिश कर। रोहन पेड़ पर चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से वो सबसे ऊंची शाखा तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि चमकती हुई चीज कोई खजाना नहीं, बल्कि एक पुराना सुनहरा डिब्बा था। वो डिब्बा नीचे ले आया। जल्दी खोलो। डिब्बा खुलते ही उसमें एक पुराना नक्शा मिला। रोहन, अरे ये तो किसी छिपे हुए स्थान का नक्शा है। माली, लगता है तुमने वर्षों पुराना रहस्य खोज लिया। नक्शे में एक बड़े बरगद के पेड़ का निशान बना था। अगले दिन रोहन, पायल और उनके दोस्त उस जगह की तलाश में निकल पड़े। तेज धूप थी, लेकिन सभी उत्साहित थे। इतनी गर्मी में हम सच में खजाना ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब तो रहस्य जानना ही होगा। कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें नक्शे में दिखाया गया बरगद का पेड़ मिल गया। बरगद के नीचे खुदाई शुरू हुई। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। अब तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। संदूक खोला गया, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। उसमें किताबें, पौधों के बीज और एक पत्र रखा था। ये क्या है? रोहन ने पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बच्चों, यदि तुम ये संदूक ढूंढ चुके हो तो याद रखो कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकृति है। इन बीजों को लगाओ और गांव को हरा भरा बनाओ। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। बच्चों ने फैसला किया कि वे उन बीजों को पूरे गांव में लगाएंगे। अगले कई दिनों तक वे सुबह सुबह उठकर पौधे लगाते रहे। गांव के बड़े लोग भी उनकी मदद करने लगे। तुम बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारा गांव और सुंदर बनेगा। और आने वाले सालों में इन पेड़ों पर ढेर सारे फल लगेंगे। धीरे धीरे गांव के चारों ओर नए पौधे उगने लगे। बच्चों की मेहनत देखकर सभी खुश थे। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का समय आ गया। इस बार की छुट्टियां सबसे मजेदार थीं। हाँ, हमें खजाना भी मिला और नई सीख भी। याद रखना बच्चों, प्रकृति की रक्षा करना सबसे बड़ा काम है। रोहन और पायल शहर लौट गए, लेकिन उन्होंने गांव में लगाए गए पौधों को कभी नहीं बुलाया। कुछ साल बाद वे पौधे बड़े पेड़ बन गए और पूरे गांव को छाया देने लगे। उन्हें समझ आ गया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और प्रकृति की रक्षा है। सीख: पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। उनकी रक्षा करना और नए पौधे लगाना हम सभी की जिम्मेदारी है।